कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। शुरू करते हैं आज का हमारा विषय, जो कि है विज्ञान का सबसे बड़ा धोखा। तो विज्ञान ने हमें बहुत धोखे दिए, विज्ञान ने जीवन आसान बनाया, बड़ी हेल्प भी करी है, लेकिन विज्ञान ने बहुत धोखे भी दिए। ठीक है, अभी रिसेंटली हमारा डार्विन थ्योरी जो थी, जो हमको इतने चाव से स्कूल में पढ़ाई जाती थी, उसको निकाल के फेंक दिया है मोदी गवर्नमेंट ने, और वो थ्योरी ऑलरेडी कई देशों में रिजेक्टेड है। ठीक है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो ऐसे धोखे साइंस देता रहता है। ये कौन है? ओके, तो ऐसे बहुत सारे धोखे साइंस देता रहता है। ठीक है, साइंस की आदत है धोखाधड़ी करना, सब गड़बड़ घोटाला करना। ठीक है, एक मिनट। तो जो सबसे बड़ा धोखा साइंस ने दिया वो ये दिया कि साइंस ने हमें बिग बैंग थ्योरी दी। ये सबसे बड़ा धोखा है हमारे साथ, क्योंकि आपको पता होगा कि जब आप कोई मैथ्स का इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें आपने अगर मान लो लिख दिया कि 4 + 2 = 5, अब 5 से आगे अब आप जितना कुछ करोगे वो सब गलत होता जाएगा, है कि नहीं। अब आपने आगे के स्टेप सब सही किए थे, ठीक है, बाद में आपने 5 + 2 जोड़ा, 7 जोड़ा, 7 + 19 जोड़ा, 26 जोड़ा, 26 - 14 जोड़ा, घटाया, वो 12, सही, सब कुछ सही किया आगे, लेकिन पहले स्टेप पे गलती कर दी, तो इस वजह से पूरा सारा का सारा गड़बड़ हो गया, नीचे तक गड़बड़ हो गया। तो उसी तरीके से इस जगत का जो सबसे बेसिक ज्ञान है, सबसे बेसिक जो जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस जगत का, वहीं पे साइंस ने गड़बड़ किया, वहीं पे गलत एजम्पशन लेके गड़बड़ चीज हमको दी, इसलिए आगे का उनका सारा कैलकुलेशन गड़बड़ है, सबका सब गड़बड़ है। ये बिग बैंग थ्योरी जो है, और जो जिस चीज पे आज हम बात करने वाले हैं, हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इसको आज नई तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। जब सृष्टि लीला में से, भगवान की एक बहुत सुंदर लीला है जिसको बोलते हैं कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन लीला, यानी कि सृष्टि लीला, भगवान किस प्रकार से इस जगत की सृष्टि करते हैं, वो लीला कहलाती है भगवान की। तो ये बहुत सुंदर सी लीला है। तो जब उस लीला में से, उस कार्य के होने में से जो डूअर है, असली डूअर है, करने वाला है, उसको निकाल दिया, कृष्णा को निकाल दिया, तो आगे जो कैलकुलेशन है वो सब गलत चलेगा। भगवान को एक बार साइड कर दिया, शास्त्रों को साइड कर दिया, और एजम्पशन ले ली कि धमाका हुआ, उससे सारा जगत बन गया। उसके बाद में जो भी वो कुछ सोचना समझने का प्रयास करेंगे, मान लो फिर उन्होंने नेक्स्ट सोचा कि मनुष्य कैसे बने, अब वहां पे भी उनका कैलकुलेशन गलत ही चलेगा। वो क्या सोचेंगे कि मनुष्य ऐसे बने कि भाई बंदर थे, बंदर धीरे धीरे इवॉल्व होके मनुष्य बन गए, क्योंकि उन्होंने तो कृष्ण को हटा ही दिया साइड में। कृष्ण बोल रहे हैं कि भाई मेरे से सारे जीव उत्पन्न हुए, 84 लाख योनियां मेरे से, सब कुछ मेरे से। अब कृष्ण तो हटा दिए, तो पहली कैलकुलेशन में जब गलती कर दी, तो आगे की कैलकुलेशन सब गलत होंगी। तो सबसे बड़ा धोखा जो साइंस का है, सबसे बड़ी गलती जो है, वो यही है बिग बैंग थ्योरी इनकी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से इन्होंने क्या कर दिया, सब कुछ गड़बड़ कर दिया। ठीक है ना। तो बिग बैंग थ्योरी की जगह वास्तव में क्या है, बिग बैंग थ्योरी कुछ नहीं है, सब ढकोसला बेकार की चीज है कि कुछ धमाका हुआ और ये हुआ वो हुआ। साइंस की भाषा में बहुत कुछ बोलते हैं, हालांकि हमें इतनी साइंस नहीं आती, लेकिन है टोटल नॉनसेंस। ठीक है, वास्तविकता में ये जो जगत है, जो हमें दिखाई दे रहा है, इतने सुंदर सुंदर ये संसार दिखाई दे रहे, इतने सुंदर सुंदर ये लोग दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे भगवान की सृष्टि लीला है। ठीक है, भगवान एक बहुत सुंदर सृष्टि लीला करते हैं, और उस लीला को हम आज एक डिफरेंट एंगल से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दो चीजें नोट करने के लिए बोलूंगा, दो फॉर्मूलाज। फॉर्मूला नंबर 1, हम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव स्वान्विता। फॉर्मूला नंबर 1 ये है कि सब कुछ वास्तव में भगवान से ही प्रकट होता है। जब तक इस फॉर्मूले को नहीं पकड़ेंगे, तब तक सब कुछ बेकार है, तब कैलकुलेशन बेकार है, हर चीज बेकार है। इस संसार में जो कुछ अर्जित किया
वो सारा ज्ञान, वो सारा धन, वो सारा परिवार, सब कुछ बेकार है अगर ये फॉर्मूला नहीं पकड़ा जीवन में कि सब कुछ कृष्ण से ही प्रकट हो रहा है, सब कुछ कृष्ण से प्रकट हो रहा है, मतलब कृष्ण का ही है। फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2 कि कृष्ण को माया कभी भी टच नहीं कर सकती। कृष्ण और माया का कोई डायरेक्ट टच नहीं है, डायरेक्ट को रिलेशन नहीं है। हालांकि माया जो है वो कृष्ण की ही एक शक्ति है, निकृष्ट शक्ति है, नीच शक्ति, निकृष्ट यानी नीची, लोअर एनर्जी, नीची शक्ति है, लेकिन वो भगवान को टच नहीं कर सकती। इसको मैं आपको समझा देता हूँ एक एग्जांपल से। मान लो सूर्य चमक रहा है, अभी 9 तपा के दिन चल रहे हैं, सूर्य आकाश में बड़ी अच्छे से चमक रहा है और आप कहीं पे किसी तालाब के बगल में खड़े हो। तो जब आप तालाब के पास खड़े हो तो तालाब में आपको सूर्य का एक चित्र दिखाई देगा। तो वो जो चित्र है वो चित्र डिपेंडेंट है किस पे? सूर्य के ऊपर, लेकिन वो चित्र सूर्य को टच भी नहीं कर सकता, ठीक है। और वो गुणों में है भी सूर्य से बहुत लो क्लास। सूर्य के अंदर कितने गुण है, सूर्य हमें क्या क्या नहीं देता, लेकिन चित्र से क्या मिलेगा, कुछ ना मिलेगा, ठीक है ना। सिमिलरली यही है, भगवान से बनी माया, भगवान से आई माया, लेकिन माया भगवान को टच नहीं कर सकती। चित्र आया कहाँ से? सूर्य से, लेकिन सूर्य अस्त हो जाएगा तो चित्र भी हट जाएगा, लेकिन चित्र सूर्य को टच भी नहीं कर सकता। तो उसी तरीके से जो माया है वो आ रही है भगवान से, लेकिन भगवान को टच भी नहीं कर सकती। सो हमारा फॉर्मूला नंबर 2 क्या है कि भगवान माया को कभी स्पर्श नहीं करते, माया कभी भी भगवान को स्पर्श नहीं कर सकती, सीधा कोऑर्डिनेशन है ही नहीं। तो अब हम चलते हैं, मैं आपको कुछ स्क्रीन पे लेके आता हूँ हमारा सुंदर सा गोलोक चार्ट, ठीक है, और उससे आपको समझना हो जाएगा और भी इजी। तो चलते हैं, तो बताओ मुझे कैसा दिख रहा है, मुझे तो पता नहीं। ठीक दिख रहा है? कोई अनम्यूट करके बताना। हरे कृष्ण धर्मराज, मुझे इस जी एकदम परफेक्ट दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है येलो वाला बॉक्स? यस प्रभु जी, स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, प्रकाश प्रकाश, प्रभाव प्रकाश ऐसा दिख रहा है। गॉट इट। तो ये पहले हमने किया है, लेकिन आज इसमें कुछ ट्विस्ट है, थोड़ा सा मैं कुछ नया समझाऊंगा आपको। तो स्वयं रूप मतलब भगवान का ओरिजिनल स्वरूप, भगवान जैसे हैं, मूलतः भगवान जैसे हैं। तो मूलतः भगवान कैसे हैं? स्वयं रूप के नीचे लिखा है वृंदावन के एक ग्वाल बाल के रूप में कृष्ण का वास्तविक स्वरूप है। तो ओरिजिनली, मूलतः, कहते हैं ना, आप मूलतः कहाँ के निवासी हो? आप जयपुर में मुझे मिल गए, मैं बोला आप मूलतः कहाँ के निवासी हो, तो आप बोला कि हम तो जी चाकसू के हैं, ठीक है, यहाँ हम टोंक के हैं। तो मूलतः भगवान क्या है? मूलतः भगवान वृंदावन में एक ग्वाल बाल हैं, ग्वाल बालक हैं, ये भगवान का ओरिजिनल स्वरूप है। फिर वो स्वयं रूप से भगवान क्या करते हैं? प्रभाव प्रकाश और वैभव प्रकाश, लेफ्ट और राइट, प्रभाव प्रकाश और वैभव प्रकाश निकालते हैं। ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन मैं छोटा छोटा बता देता हूँ। प्रभाव प्रकाश मतलब जब भगवान को रास लीला में रास नृत्य करना है तो हर एक गोपी के साथ खड़ा होना है, तो उन्होंने अपने जैसे एज इट इज डिट्टो के डिट्टो जुड़वा नंबर 2 निकाल दिए, ठीक है। या द्वारका में 16,108 रानियों के साथ विवाह करना है, जो 16,100 रानियां छुड़ाई थी नरकासुर से, उनके साथ एक साथ शादी करी थी, तो सबके साथ यज्ञ में बैठना है, तो भगवान ने अपने 16,100 विस्तार कर दिए, प्रभाव प्रकाश। सिमिलरली वैभव प्रकाश, वैभव प्रकाश क्या है कि भगवान है तो कृष्ण ही, लेकिन वो ग्वाल बाल नहीं है अभी, वो क्या है? वसुदेव और देवकी के पुत्र कृष्ण है। यहाँ पे फोटो भी लगी हुई है, जेल के अंदर है। मैं जल्दी जल्दी चलता हूँ, मुझे सृष्टि लीला पे आना है। और भगवान से ही क्या आ रहे हैं? नीचे बीच में देखोगे तो आप बलराम जी खड़े हैं स्टाइल में, वो है तद एकात्म रूप, यानी है वही कृष्ण, सब कुछ एज इट इज है, लेकिन रूप अलग है। यानी कि कृष्णा काले हैं, काले मतलब श्याम वर्ण के, और बलराम जी गोरे हैं, और भावना अलग है। कृष्ण की भावना क्या है? मैं स्वामी, मैं भोक्ता। और बलराम जी की भावना क्या है? मैं कृष्ण का सेवक, मुझे उनकी सेवा के लिए सारा अरेंजमेंट करना है। तो उन तदेकात्म रूप से क्या आता है? ये पहला चतुर्व्यूह, ये ना नंबर 1 वासुदेव, 2 संकर्षण, 3 प्रद्युम्न, 4 अनिरुद्ध। तो 4 का ये सेट आता है, ऐसे समझ लो कि 4 विष्णुओं का सेट, ये सेट आया। इस सेट से संकर्षण से, यहाँ के संकर्षण से, बलराम ही वास्तव में संकर्षण है, संकर्षण बलराम इंटरचेंजेबली यूज होता है। तो अब संकर्षण के पहले सेट से जो संकर्षण है बीच में, इन संकर्षण से निकले कौन?
वैभव विलास, वैभव विलास से भगवान नारायण, नारायण से द्वितीय चतुर्व्यूह, वही चार का सेट, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ठीक है। और इन संकर्षण के यानी दूसरे सेट के संकर्षण से निकले स्वांश, ये हमारा अब काम का विषय है। स्वांश, स्वांश मतलब कि अपना एक अंश, एक अंश, ठीक है, पूरा का पूरा नहीं, पूरा भेजने की जरूरत नहीं, एक अंश भेज दिया। तो एक अंश क्या भेज दिया? प्रथम पुरुष अवतार, कारणों दक्षाई विष्णु, संपूर्ण भौतिक जगत के परमात्मा, ठीक है। अब आ जाते हैं, इसके आगे बाद में समझेंगे, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। सो दिस इज आवर ओरिजिनल बिग बैंग थ्योरी, ये हमारी बिग बैंग थ्योरी है। जो साइंटिस्ट लोगों को कुछ समझ में नहीं आती तो फिर वो बोल देते हैं भैया धमाका हुआ और ऐसे हुआ वैसे हुआ, जबकि ये भगवान की एक बहुत ही सुंदर सी सृष्टि लीला है, बहुत ही अद्भुत सी सृष्टि लीला है। तो ये नीला जो है, नीला 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 सागर क्या है? कारणार्णव, कारण सागर इसको बोलते हैं, जहाँ पे कारणोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु भी जिनको बोलते हैं, वो जिसमें लेटते हैं या राइट में लेटे हुए हैं तो उनको कारणर्णव बोलते हैं। यहाँ पे फिर शंभु है, महाकाल धाम है भगवान शंभु का, सदाशिव लोक है वगैरह वगैरह, नीचे रमा देवी, माया देवी है। तो भगवान विष्णु जो है वो करते हैं इस जगत की सृष्टि। आप देखोगे ये बुलबुले जो निकल रहे हैं गोल्डन कलर के, ये सारे बुलबुले भगवान विष्णु के दिव्य शरीर में जितने रोम छिद्र हैं, उन सारे रोम छिद्रों से लगातार हर श्वास में निकलते हैं, श्वास खींचते हैं, अंदर आते हैं, फिर श्वास छोड़ते हैं बाहर, श्वास खींचते हैं अंदर, ठीक है। तो कैसे सृष्टि करते हैं? सृष्टि करता है पुरुष प्रकृति के साथ मिलके। जैसे कि बच्चे उत्पन्न करने हैं तो कैसे करेगा? पुरुष स्त्री के साथ मिलके, ठीक है। तो भगवान को शास्त्र में पुरुष बोला गया, यानी कि भोक्ता, यानी कि स्वामी, और प्रकृति को क्या बोला गया? एक तरह से जैसे स्त्री होती है भोग्या, ठीक है ना, जो ऑफर किया जाता है, ठीक है। तो पुरुष और प्रकृति के संयोग से सृष्टि होएगी, जीवात्मा बनेंगे, ठीक है। आत्मा, आत्मा नहीं, आत्माओं के भौतिक देह बनेंगे, ठीक है। आत्मा तो भगवान का शाश्वत अंश है, वो उसका कोई जन्म और मृत्यु नहीं है, लेकिन जो हमारे भौतिक देह हैं इस सब का क्रिएशन होगा। अब क्या है पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो विष्णु है जो कि सारे इनकी सृष्टि करेंगे, ठीक है, सारे भौतिक जगतों को बनाएंगे और ये सब करेंगे, तो रमा देवी का तो काम नहीं है ये, वो तो दुर्गा देवी का काम है, ठीक है। तो दुर्गा देवी जो है, दुर्गा देवी हमारी माता कहलाती है, जगत जननी दुर्गा, है ना, आप सबने सुना होगा। दुर्गा क्या है? जगत जननी है। तो भगवान विष्णु अब अगर जीवों को उत्पन्न करना चाहते हैं, इस प्रकृति का निर्माण करना चाहते हैं, तो भगवान विष्णु क्या करते हैं? दृष्टिपात करते हैं, मतलब एक पुरुष और एक स्त्री को फिजिकल रिलेशनशिप बनाना पड़ता है, वीर्य स्थापित करना पड़ता है स्त्री के गर्भ में, तब जाके संतानें होती हैं। लेकिन भगवान को ये सब गंदा काम करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। भगवान सुख में रहते हैं, आनंद में, है ना। वो अपने दृष्टि के पास से, इसको हमारे ऐत्रेय उपनिषद में बोला गया स ईक्षता, कि भगवान विष्णु के दृष्टिपात से वो इम्प्रेग्नेट कर देते हैं दुर्गा को। लेकिन आपको याद होगा मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, फॉर्मूला ये था कि जो भगवान विष्णु है, जो कृष्ण है, उनकी निकृष्ट शक्ति है माया, ठीक है। तो माया निकृष्ट शक्ति है, और वो माया को, उस माया का भगवान विष्णु कृष्ण के साथ कोई डायरेक्ट संपर्क नहीं है, छू ही नहीं सकती। जब छू नहीं सकती तो कैसे आप भगवान विष्णु करेंगे? बताओ मुझे, आप लोग दिमाग लगाओ। जब माया देवी जो जगत जननी है दुर्गा, जो कि निकृष्ट शक्ति है, वो छू नहीं सकती, उसका और विष्णु का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, कृष्ण का कोई रिलेशन नहीं है, आपस में कोई संपर्क नहीं है, छू नहीं सकती, सामने भी नहीं आ सकती, तो फिर कैसे जगत की सृष्टि हो? बताओ, कौन बताएगा?
कौन बताएगा? बताओ जल्दी जल्दी बताओ। ताली नहीं बजाओ, बताओ मुझे कौन, कैसे होगा ये काम। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था कि दोनों का कोई संपर्क नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। तो उस फॉर्मूला को देखते हुए ये काम होगा कैसे? अब जगत की सृष्टि होगी कैसे? किसने हैंड रेज दिया? दृष्टिपात से। तो दृष्टि, दृष्टि भी नहीं छू सकती ना, दृष्टि कैसे छुएगी? कुछ बड़ा अच्छा चैट पे आए। भगवान के इच्छा मात्र से। नहीं नहीं, दृष्टिपात का भी तो रोल है। दृष्टिपात, लेकिन दृष्टि छू नहीं सकती। ठीक है, ये कह रहे हैं यहाँ पे सरोगेसी रमा देवी के थ्रू। ये बड़ा अच्छा रिप्लाई है, रमा देवी के थ्रू। लेकिन थ्रू है तो भी क्या हुआ? जा तो दृष्टि तो उन्हीं की जा रही है, माया देवी पे। ओके, तो मैं बताता हूँ आपको। सो नाउ ऑल ऑफ यू प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आवर हीरो। ठीक है, और अब होती है ग्रैंड एंट्री हमारे शंभू की। ठीक है, सो वास्तव में जो कारणोदक्षाई का दृष्टिपात है, कारणोदक्षाई विष्णु के आंखों से जो ये टॉर्च जैसी रोशनी निकल रही है, ये ही शंभू है। ठीक है, ये और कोई नहीं, कौन है? ये साक्षात शंभू है। और ये बोला गया ब्रह्म संहिता में। ब्रह्म संहिता में बोला गया तल लिंगम भगवान शंभु ज्योति रूप सनातन। कि तत् यानी कि उनका, उन कारणोदक्षाय विष्णु का। पिछले श्लोक में उनकी बात हुई थी, कारणोदक्षाय विष्णु की। तो अगले सेंटेंस में जब हम बोलते हैं कि सुदीप्ति ने ऐसे किया, अगले सेंटेंस में क्या बोलेंगे? फिर उसने ऐसे किया। बार बार नाम नहीं लिखेंगे। तो पिछले श्लोक में बात करी कारणोदक्षाय विष्णु की, तो अब इस श्लोक में बोला जा रहा है तल लिंगम भगवान जो शंभु ज्योति रूप सनातन। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड पे और मैं ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा, तल लिंगम। तो लिंग जो है, कुछ मूर्ख लोग ऐसे समझते हैं, कुछ कुछ क्या कहते हैं उनको, मुस्लिम धर्म के लोग, इनके जो मौलाना वलाना होते हैं, वो लोग कई बार डिबेट में भी बोलते हैं क्या तुम लिंग की उपासना करते हो वगैरह वगैरह। लेकिन वास्तव में लिंग का मतलब क्या है? संस्कृत के अंदर लिंग का मतलब लिंग नहीं होता, लिंग का मतलब सिंबल होता है। संस्कृत में लिंग को शिष्ण बोला जाता है, मेल प्राइवेट पार्ट को शिष्ण बोला जाता है। तो लिंग बोलने में कोई खराबी नहीं है। ठीक है, लिंग मतलब सिंबल। तो ये जो है, ये जो सिंबल बने हुए हैं आंखों से दो जो निकल रही है रोशनी, वो किसका सिंबल है वास्तव में? वो सिंबल है शंभू का, हमारे परम वैष्णव शंभू का। ठीक है, इसलिए आगे जाके एक श्लोक आएगा, क्षीरम दधि यथा विकार विशेष योगा सज्जायते नहीं तथा पतगस्ति हेतो यम शंभुतामपि समुपेति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। अब माया देवी जगत जननी है, उन्होंने ही सारा क्रिएशन करना है, सारी जीवों की उत्पत्ति उन्होंने करनी है। लेकिन विष्णु और माया देवी का कनेक्शन हो नहीं सकता। ठीक है, वो उनके सामने आ नहीं सकती। तो इसलिए शंभू का पिक्चर में आना जरूरी हो जाता है। इसलिए शंभू को कई बार आप देखो, जब शिव पुराण पढ़ेंगे तो वो शंभू के एंगल से पढ़ाया जाएगा। शंभू में और विष्णु में अंतर ही नहीं है, सेम है। ठीक है, विष्णु ने ही अपने अंदर एक विकार लाके जो काम पॉसिबल नहीं था, पॉसिबल ऐसे नहीं कि भगवान की शक्ति नहीं है, ऐसा है कि उनका कोई तालमेल नहीं है, वो काम भगवान ने अपना एक विकार लाके उसके माध्यम से साध साध लिया। ठीक है ना, जैसे कि कई बार क्या होता है कि दही दूध से एलर्जी हो जाती है। ठीक है ना, तो दूध से एलर्जी हो जाती है तो दूध को ही बिगाड़ के दही दही बनाया जाता है, दूध को ही तो बिगाड़ा जाता है। दूध बना, अच्छा सुंदर सा दूध होता है, 2 लीटर दूध आपने उबाला, अब उसको बिगाड़ना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा जामन डालोगे। हाँ, ये क्या लिखा है ना, लैक्टोस इंटॉलरेंस जो भी है, देखो इतना हमें आता नहीं है। ठीक है मेडिकल भाषा। तो वो डाल के, जामन डाल के उसको दही बना दिया। अब दही से जो जो दूध पेट बिगाड़ रहा था, अब दही उस पेट को सही कर देगा। चीज वही है, लेकिन
विकार लाके उस काम को कर दिया जो काम उससे नहीं हो सकता था। तो ये जो सृष्टि है, ठीक है, जो माया देवी के थ्रू करवानी है भगवान ने, वो क्योंकि विष्णु खुद नहीं करेंगे, वो खुद इस झमेले में पड़ेंगे नहीं, तो फिर उन्होंने शंभू को पिक्चर में लेके आया। और इसको का स भगवान काल इति उपलक्षिता भागवत में बोला गया कि उन भगवान को, ये जो उनकी दृष्टि है, इस दृष्टि को काल बोला गया। कहीं कहीं जगह इसको काल भी बोला गया। इसलिए काल भी कौन है? भगवान शंभू है, और शंभू विष्णु है, और विष्णु ही तो कृष्ण है। इसलिए कृष्ण को काल बोल लो, या शंभू को विष्णु बोल लो, या विष्णु को शंभू बोल लो, एक ही बात है। इसलिए हमारे शास्त्रों में बोला गया कि शंभू और विष्णु में डिफरेंस करने वाला नार की बुद्धि का व्यक्ति है, वो नरक में वास करेगा। जो लोग लड़ते हैं कि नहीं हमारे शंभू श्रेष्ठ हैं, नहीं हमारे विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसकी बुद्धि नार की बुद्धि है, ठीक है ना। वो कहाँ वास करेगा? सदा सदा के लिए नरकों में वास करेगा। इसलिए जो लोग नॉलेज में होते हैं वो कभी ये बहस नहीं करते कि शिव महान है या विष्णु महान है, वो ये बहस नहीं करते। वो इस बहस को कैसे दी एंड करते हैं कि उनका रस अलग अलग है, उनका कार्य अलग अलग है। आपका रस है, आपको दूध अच्छा लगता है, किसी का रस है उसको दही अच्छा लगता है, ठीक है ना। उसकी तबीयत खराब है, उसका पेट बिगड़ा हुआ है, तो उसको दही अच्छा लगे, उसको लिए दही अच्छा है। और जो एकदम ऑल राइट है, ओके, उसके लिए दूध पौष्टिक है, उसको दूध दो, ठीक है ना। अगर किसी की तबीयत खराब है, उसको दूध दे दिया, उस पर डबल इफेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से इस संसार में जो लोग तमोगुण में हैं, जिनकी दिमाग खराब हो चुका है, उल्टे सीधी हरकतें हैं, उनको अगर विष्णु की उपासना में लगाया जाएगा, उनका सत्यानाश हो जाएगा पूरा का पूरा, कुछ नहीं हो पाएगा। उनको तो दही देना पड़ेगा। तो दही कहाँ से बनेगा? दही भी दूध से ही बनेगा, ठीक है। तो उनको क्या देना पड़ेगा? उनको भगवान शंभू की उपासना देनी पड़ेगी, शिव की उपासना देनी पड़ेगी, जो कि क्या होगा? जो कि भगवान विष्णु का ही विकृत स्वरूप है, माया से संपर्क करने के लिए, ठीक है। तो ये दृष्टि जो पड़ रही है माया पे, ये जो टॉर्च लाइट है, ये एंड में माया तक आ रही है, ठीक है। और माया पे आके फिर सारे जगत की सृष्टि हो रही है। ये देखिए आगे यहाँ पे ये सुंदर ब्रह्मांड बन गए, ये गोल्डन बॉल जो है, इससे बना महत तत्व। अब मैं अगर आपको महत तत्व में ले जाऊंगा तो बहुत ओवर हो जाएगा, ठीक है, सबके लिए। फिर कभी मैं आपको और पढ़ा दूंगा ये प्रधान, प्रकृति, महत तत्व वगैरह वगैरह। लेकिन ये है कि शंभू ही वास्तव में काल है, वही विष्णु है, विष्णु ही काल है, काल ही कृष्ण है, कृष्ण ही विष्णु है, एक ही बात है। उन्हीं का वो क्या हो रहा है? एक कन्वर्जन हो रहा है, अपने अंदर भगवान विकार लेके आ रहे हैं और इस कार्य को साध रहे हैं, ठीक है ना। और इसी को बोला गया महत तत्व, ठीक है। भगवान के कारणोदक्ष विष्णु के शरीर से जो अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हुए, उन सब ब्रह्मांडों के अंदर अब जितने जीव हैं, भौतिक देह और माइन्यूट जो क्रिएशन है, वो सारी की सारी कौन करेगी? माया देवी करेंगी, दुर्गा देवी करेंगी, ब्रह्मा जी करेंगे प्लैनेट्स का क्रिएशन, उसके बाद में माया देवी करेगी। और ये भी, इसका भी बहुत सारा डिटेल्ड है, वो अगला एक और पूरा का पूरा क्लास हो सकता है कि किस किस का क्या क्या रोल है। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि जो माया देवी है या जो दुर्गा देवी है, जगदम्बा माता, वही सब कुछ है, वही परम है, नहीं, माँ को आवश्यकता होती है पिता की, तब जाके संतान बनती है। तो यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर है इस पिक्चर में कि माँ माया को आवश्यकता है शंभू की। और इसलिए आप देखो, जो वो जो चिन्ह होता है शिवलिंग, लिंग यानी कि मैंने क्या होता है? सिंबल। तो वो सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? जो ऊपर उसका टॉप है, ठीक है, वो है इस दृष्टिपात, ठीक है, ये दृष्टिपात आ रहा है, ठीक है। और नीचे जो प्लेट जैसा है जिसमें हम वो करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो जिसमें से होके बह जाता है, जो फ्लैट है, वो है प्रकृति। तो फ्लैट प्रकृति पे ऊपर से ये टॉप आ रहा है ऐसे, यही तो हो रहा है यहाँ पे। माया है, ठीक है, माया को मान लो एक फ्लैट, एक प्लेट जैसा मान लो, और ऊपर से टॉर्च लाइट आ रही है ऐसे, तो क्या बन गया? शिवलिंग बन गया ना। तो वो सिंबल बना दिया उस प्रोसेस का, और उस सिंबल के सनातन धर्म में उपासना करते हैं, शिवाइट लोग उपासना करते हैं कि हे भगवान शंभू, हे जगदम्बा माता, ये जो क्रिएशन आपके संयोग से ये जो क्रिएशन हो रहा है, ठीक है,
हम लोग जो अस्तित्व में आ रहे हैं, हमें इस क्रिएशन से निकालो बाहर, हमें इस भौतिक जगत में नहीं आना, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। माया देवी का पर्सनल कुछ वो नहीं है, पर्सनल अपने खुद का क्रिएशन नहीं है। आगे ब्रह्म संहिता में ये बोला जाएगा, सृष्टि स्थिति साधन प्रलय शक्ति रेखा छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है कि सृष्टि यानी क्रिएशन, और माता ही कहते हैं ना कि माँ ही बनाने वाली है, माँ ही पालने वाली है, और माँ ही दुर्गा के अलग अलग रूप बताए गए, कुछ क्रिएशन के रूप बताए, कुछ प्रलय के रूप बताए, और कुछ उसको मेंटेन करने के, पालन करने के रूप बताए। तो ये सारे कार्य जो है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम यस्य अपि यस्य च चेष्टते सा। ये जो सारी चेष्टा हो रही है, ये सारी चेष्टा किस लिए हो रही है? ये सारी चेष्टा इसलिए हो रही है क्योंकि भगवान को, विष्णु को सृष्टि करने की इच्छा है, ठीक है, जीवों को अपने दिव्य शरीर से प्रकट करने की इच्छा है, इसलिए सारी चेष्टा हो रही है, इसलिए सारा प्रोसेस हो रहा है, इसलिए शंभु पिक्चर में आ रहे हैं, इसलिए माया देवी पिक्चर में आ रही है, इसलिए रमा देवी पिक्चर में आ रही है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस है। इसके आगे इस कथा को बहुत बढ़ाया जा सकता है। नीचे फिर क्या हुआ, ये चीज और थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी ले लेते हैं। अब उन कारणोदक्षय विष्णु से, ये विष्णु है कारणोदक्षय विष्णु, इनसे ये सारे भौतिक ब्रह्मांड, ये सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं, अनंत ब्रह्मांड। अब एक ब्रह्मांड अंदर से कैसा है ये देख लेते हैं। ये एक ब्रह्मांड ऐसा है, ये जो काला घेरा है, ये एक ब्रह्मांड है, ऐसा है। इस एक ब्रह्मांड के अंदर, यानी हर एक के अंदर, एक एक के अंदर एक एक विष्णु बैठे हुए हैं, ठीक है, एक एक, इनको क्या बोलेंगे, गर्भोदक्षय विष्णु। तो ये कितने हो गए, अनंत ब्रह्मांड पे भी अनंत हो गए। इनकी नाभि से एक कमल की नाल निकल रही है, ये देखो टिक 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 टिक, और इसके अंदर पूरे 14 लोक हैं, नाल के अंदर 14 लोक हैं, और कमल के फ्लावर पे कौन बैठा हुआ है, बैठे हैं ब्रह्मा जी। तो ये सारे 14 लोक हैं। हम लोग कहाँ पर हैं, हम लोग 7वें माले पर बैठे हुए हैं, ठीक है, भूर यानी पृथ्वी लोक पे हम बैठे हुए हैं, मतलब ना ओम भू भूवर स्वः, ठीक है। तो 7वें नंबर पे देखो ओम भू, 8वें पे नहीं, 6ठे पे भूवर, और 5 पे स्व, ओम भूर भुवर स्व। तो ऐसे करके इस पूरे 14 लोक है। फिर नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, तो 14 लोगों का एक ब्रह्मांड है। और इस ब्रह्मांड के एक एक कण कण के अंदर भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ते, भगवान एक एक कण कण के अंदर ये शिरोदक्षय विष्णु के रूप में जाके बैठ जाता है। चाहे वो जीवंत कण हो, यानी कि चाहे हमारा शरीर हो, चाहे ये छोटे छोटे अणु हो, जिन मॉलिक्यूल से ये सारी चीजें बनती हैं, मिट्टी पत्थर, यानी सब जगह भगवान विराजमान है, सब जगह। इसलिए उनको बोला जाता है ओमनीसाइंट, ओमनीसाइंट बोलते हैं शायद ना, दैट इज द करेक्ट वर्ड, जो सर्वव्यापी है, ठीक है। तो ये है भगवान विष्णु। तो ये भगवान की बहुत ही सुंदर सी कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन की लीला है, सृष्टि लीला है, जिसको बिग बैंग का धोखा करके हमसे छुपाया गया, और इतनी सुंदर ही हमारे शास्त्रों में बहुत सुंदर तरीके से बताई है। बिग बैंग थ्योरी जरूर बहुत सारे क्वेश्चंस को जन्म देती है, लेकिन इससे सारे क्वेश्चंस को दी एंड हो जाता है, ठीक है ना। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर शास्त्र, दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर लॉर्ड कृष्णा, दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर शंभु। हरि बोल, हरे कृष्णा। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय, परम करुणामय शिल गुरुदेव की जय, देश जी की जय, और समझ भक्त की जय, तय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ प्रकाश प्रभु, धन्यवाद प्रणाम, बताओ। बहुत आनंद आया प्रभु जी, आज की क्लास में कुछ नया सीखने को मिला। हमको तो खैर इतना पता ही नहीं है, वो बात अलग है। प्रभु जी सवाल ये था कि
भगवान को दुख के अंदर ही क्यों इंसान इतना याद करता है, या फिर क्यों अपने संकट के समय ही उनको इतना मतलब महत्व देता है अपने जीवन पे, आध्यात्म को संकट के समय ही क्यों? हरे कृष्णा प्रभु जी। इसका कारण है इग्नोरेंस, अज्ञानता। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे अज्ञान में रहते हैं, तो ऐसे खेलते रहेंगे, चलते रहेंगे। अब जैसे जैसे मेरा जो बेटा है चैतन्य, उसने भी चलना सीखा, तो सारा दिन चलता रहता है, पूरा घूमता रहता है पूरे घर में। और जैसे गिर जाएगा कहीं ठोकर लग के, तो फिर मम्मा याद आएगी, पापा याद आएंगे, ठीक है ना। तो ये इग्नोरेंस है। हम लोग घूमते रहते हैं, हम लोग कृष्ण भावना भावित नहीं रहते हैं ऑलवेज। इसलिए हमें तब याद आती है जब हम अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं। तो इसलिए एक बड़ा सुंदर सा वो दोहा भी आता है कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को है। तो यही तो ज्ञान है कि मुझे सुख में भी सिमरन करना है। लेकिन अज्ञानतावश क्या करता है कि सुख में सिमरन करना भूल जाता है। वो है ना कि वो एक एक था, वो चुटकुला आता था, वो कहता है कि हे भगवान, वो एक व्यक्ति होता है, वो नाव में होता है, नाव डूबने लगती है, तो कहता है हे भगवान मुझे पार लगा दो, मैं लड्डू चढ़ाऊंगा आपको। तो लहर आती है, किनारे आ जाता है, तो किनारे से आ जाता है, किनारे आते ही बोलता है, बोले कौन से लड्डू। तो इतना में फिर लहर आती है अंदर, तो कहता है अरे भगवान मैं पूछ रहा था कौन से लड्डू, मूंग के लड्डू, बेसन के लड्डू, कौन से लड्डू, आप नाराज हो गए, ठीक है ना। तो अज्ञानता है जीव की, ठीक है। जी प्रभु जी, समझ गया प्रभु जी, बहुत अच्छा समझा आपने। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद। जी। हाँ माता जी धन्यवाद। प्रभु जी, एक तरफ जो है भगवान शिव और भगवान विष्णु के नाम में भेद समझना नारकीय बुद्धि है, और दूसरी तरफ हमारा जो दूसरा नंबर का नाम अपराध है, जिसमें भगवान विष्णु के नाम के समान समझना अपराध है। तो ये दोनों लाइन को थोड़ा और समझा दीजिए प्रभु जी प्लीज। हरे कृष्णा धन्यवाद। देखो, शिव में और विष्णु में अंतर करना नारकीय बुद्धि है, लेकिन उनके नाम में डिफरेंस है। नाम जो है वो भगवान का, भगवान कृष्ण का जो नाम है, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये भगवान से इनडिफरेंट है, ठीक है ना। ये साक्षात भगवान ही है। तो इसका जो स्टेटस है वो सबसे ऊपर है, ठीक है। वो किसी भी देवी देवता के, या इनफैक्ट शिव के नाम से भी ऊपर है, ठीक है ना। इसलिए इसको एट पार नहीं रखा जा सकता, भगवान के नाम को एट पार नहीं रखा जा सकता किसी भी और देवी देवता के मंत्र से या उनके नाम से, या इनफैक्ट शिव के नाम से ही क्यों ना, ठीक है ना। उनको बराबरी नहीं की जा सकती। तो दोनों चीजों में डिफरेंस है, ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। चैट बॉक्स में देखते हैं कोई सवाल है क्या। रमा देवी का क्या रोल है, मेरा मिस हो गया। रमा देवी का रोल ये है कि रमा, देखो भगवान अकेले कभी रहते हैं क्या। जब हमने गर्भोदक्षाई विष्णु को देखा तो पैर दबा रही थी लक्ष्मी देवी। जब कारणोदक्षाई विष्णु को देखा तो वो अकेले लेटे थे, उनके पैर में तो कोई था नहीं, ठीक है। तो वहां पे रोल क्या है रमा देवी का, क्योंकि भगवान अपनी शक्ति के साथ, अपनी चित्त शक्ति बोलते हैं इनको, चित्त शक्ति के साथ हमेशा रहते हैं। चित्त शक्ति भगवान को अकेला नहीं छोड़ती, तो हमेशा उनके साथ रहती है। तो वहां पे चित्त शक्ति रमा देवी का रोल ये है कि उनका जो दृष्टिपात है वो उनके थ्रू होके जा रहा है, ठीक है ना। पर जा तो उन्हीं का रहा है, तो जा उनका रहा है तो कनेक्शन तो हो नहीं सकता माया पे। इसलिए वो दृष्टि ही वास्तव में शंभु बन जाती है, वही शंभु है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो, आज हमने आपको इतना बढ़िया साइंस पढ़ा दिया, ठीक है, और सब इतने सारे ये लोग क्या क्या पढ़ाते रहते हैं अनशन, उसका कोई लॉजिक नहीं है। कई जगह उस थ्योरी को चैलेंज भी किया गया। लेकिन एक्चुअली इन लोगों का, अंग्रेजों का इतना डोमिनेंस है कई चीज़ों पे, ज़्यादातर चीज़ों पे, ठीक है, कि वो अपनी अपनी थेरीज को, अपनी चीज़ों को कैसे भी रख सकते हैं, ठीक है। वो उसको सारे जगत में मनवा सकते हैं, इतना इनका डोमिनेंस है, देख लो आप, चाहे वो लॉजिकल हो चाहे इलॉजिकल हो। एनीवे, प्रभाव प्रकाश खुद कृष्णा नहीं है, वो एक इल्यूजन है। नहीं, इल्यूजन क्यों है, इल्यूजन थोड़ी कहेंगे, भगवान से इल्यूजन थोड़ी आएगा।
माया और शंभु दोनों ही विष्णु की प्रजनी है। ये फार्मूला के अकॉर्डिंग सब कुछ वास्तव में भगवान से ही क्रिएट होता है, तो दोनों विकार रूप ही विष्णु के। हाँ, तो माया आ तो भगवान से ही रही है ना। माया माया जो है वो भगवान की तो है। मम माया दुरत्या, भगवान कह रहे मेरी माया है, लेकिन निकृष्ट शक्ति है, सामने नहीं आती भगवान के कनेक्शन में नहीं आती कभी भी, ठीक है, दूर रहती है और भगवान की अनुपस्थिति में प्रकट होती है, इस तरीके की है। तो मुझे इसके बारे में और जानना है कि हम कहाँ देख सकते हैं, तो कहाँ देख सकते हैं पॉसिबल आप इस पर। मैं फ्रैंकली बताऊं, ये सब समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। इसको हमेशा पढ़ा जाता है, ये मैं जो आपको पढ़ाया हूँ ना, ये मुझे मेरे गुरु ने पढ़ाया है, ठीक है, और 2 दिन से यही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो ब्रह्म संहिता पर टीका लिख रहे हैं गुरु महाराज परम पूज्य श्रीमान कृतदास अधिकारी महाराज। तो 2 दिन से ब्रह्म संहिता पर टीका लिख रहे हैं, तो वो लिख रहे हैं, तो जो उन्होंने पढ़ाया वो मैंने आपको पढ़ाया, तो खुद से समझना बड़ा मुश्किल है। और ब्रह्म संहिता वेरी टफ स्क्रिप्चर, ठीक है, जहाँ से जो 29 श्लोका के बाद से ब्रह्मा की वाणी आती है और ब्रह्मा जी बोलते हैं अलग अलग देवी देवताओं के बारे में, जो हम अभिषेक करते हुए गाते भी हैं कि चिंता मणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष रक्षावतेश सुरभिरभिपालयन्तम, ठीक है, वो सारा तो इजी है, वहां से तो आगे इजी है। इससे पहले के जो श्लोक है ना 5, ये तो 29 नंबर श्लोक है, तो 28 तक 5.1 क्या है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहनादि नादि गोविंद सब कारण कारण, वहां से लेके 5.1 भी इजी मान लो, 5.2 से लेके शस्त्र पत्र कमलम गोकुलाख्यम समथिंग लाइक दैट, वहां से लेके 28 तक बड़े टफ श्लोक हैं, कुछ समझ नहीं आएगा। और अगर वो बुक ले ली जो इस्कॉन में मिलती है, तो वो एक्चुअली वो भक्तिदान महाराज की लिखी हुई है, वो प्रभुपाद की भी नहीं लिखी हुई, वो भक्तिदान महाराज की लिखी हुई है, तो बिल्कुल भूल जाओगे, सब कुछ ही भूल जाओगे, जो आता था वो भूल जाओगे, वो इतना उनका स्कॉलरली लैंग्वेज है गजब लेवल का, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो ये तो हमारे आचार्य हमें बैठ के पढ़ाते हैं, तो कुछ दिमाग में घुस जाता है, ठीक है। तो ये तो फिर मैं क्लास लूंगा जब मैं आके पढ़ूंगा, हालांकि मैंने पढ़ा हुआ है पहले भी, महाराज ने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर ले लेंगे कभी। बाबा जी, किसी प्रियजन के चले जाने पर हम बहुत आहत होते हैं, क्या हमारे दुखी होने से उस आत्मा को कष्ट होता है? ऐसे दुख से कैसे बाहर आए? और दुख में बिल्कुल सिमरन नहीं हो पाता, भगवान से भरोसा उड़ जाता है, ऐसा क्यों होता है? इसमें मेरी बहुत सारी क्लासेस है, बेटर आप एक बार वो सुन लो तो आपको शोक से मुक्ति मिलेगी, ठीक है ना, थोड़ा शोक कम होगा। एक्चुअली शोक तो होता है, जिनसे हमारा संबंध है, जो हमारे प्रियजन है वो चले जाते हैं तो शोक होता है, लेकिन उस शोक होना भी चाहिए, लेकिन शोक से ज्यादा अनुभव मिलना चाहिए कि यार वास्तव में कोई अपना नहीं है, इतना प्रेम दिया, इतना सब कुछ किया, फिर भी चला गया, ठीक है, छोड़ के चला गया, कोई अपना नहीं है। फिर से ये भी अनुभव होना चाहिए कि यार इसका मतलब एक दिन हम भी जाएंगे, जो हमें इतना प्रेम करते हैं वो भी हमारे पीछे रहेंगे, तो कोई किसी का नहीं है, वास्तव में सबका कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो हमें कितना दुख है, हम कितना सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे, ये डिपेंड करेगा कि आपका उस व्यक्ति से जितना बॉन्डिंग था उससे ज्यादा बॉन्डिंग भगवान से या उससे कम बॉन्डिंग भगवान से। जब हमारा भगवान के साथ संबंध बहुत कम होता है और हमारे प्रियजनों के साथ ज्यादा संबंध होता है, तो हमारे लिए उनका शोक बहुत बड़ा हो जाता है। जब आप अपने प्रियजनों को प्रेम करते हो, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा भगवान को प्रेम करते हो, गुरु कृष्ण को प्रेम करते हो, तो आपके लिए शोक बहुत कम हो जाता है। और शोक तो कम करना ही है ना, शोक लेके थोड़ी जिंदगी भर रहना, ठीक है ना, शोक लेके क्या करेंगे, जाने वाला तो चला गया, तो शोक तो कम करना ही चाहते हैं, हर एक इंटेलिजेंट व्यक्ति ही चाहेगा मेरा शोक कम हो। तो शोक कम करने के लिए भगवान से, गुरु से प्रेम भावना बनाओ अपनी, ठीक है, उनके उनके प्रति प्रेम डेवलप करो, क्योंकि वो कभी नहीं छोड़ते, कृष्ण परमात्मा रूप में कभी नहीं छोड़ते, गुरु कभी नहीं छोड़ते, ठीक है, उनका हमारा अलगाव नहीं हो सकता, ठीक है। इस पे मेरी एक क्लास थी, उसका क्या नाम था भूल गया। I don't know. This is going to expert है, वो निकाल लेंगे। प्रभु जी, श्याम बाबा और किशन जी एक हैं क्या? नहीं, एक नहीं है, जो कथा आती है कथा के हिसाब से भी वो बर्बरीक थे, भीम के पोते थे, उनकी कोई उससे प्रसन्न होके, उनकी स्किल से प्रसन्न होके, उनके दान से प्रसन्न होके शीश काट के उन्होंने दे दिया था।
सब प्रसन्न होकर भगवान ने उनको वरदान दिया था, भैया तेरी पूजा होगी। तो पूजा तो इंद्र की भी होती है, ठीक है, पूजा तो ब्रह्मा की भी है, पूजा तो दुर्गा की भी है, सबकी है। तो वैसे ही है, भगवान नहीं बन गए वो, भगवान कोई बन भी नहीं सकता। भगवान बनने का आशीर्वाद भगवान की तरफ देंगे भी नहीं, तो दे भी नहीं सकते। भगवान भगवान ही है, भगवान भगवान ही रहेंगे, कृष्ण कृष्ण ही रहेंगे। एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा था ये सवाल श्याम बाबा पे, तो महाराज ने बोला कि यार सिंपल सी बात है, तुम ये बताओ कि वरदान लेने वाला वरदान देने वाले से बड़ा कैसे हो गया? वरदान दिया तो कृष्ण ही है, वो बात तो एग्रीड है ना। तो वो कैसे बड़ा हो गया, वो लेने वाला कैसे बड़ा हो गया देने वाले से? मतलब ये वो बात हो गई कि एनीवेज ठीक है, छोड़ो, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ ही जाएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये आपने जैसे बताया कि शिव और विष्णु में फर्क नहीं करना चाहिए, उसको नरक की प्राप्ति होती है। और जैसे हमारा नाम अपराध है कि हमें भगवान को सेम पोजीशन में समझाना नहीं चाहिए विद रिस्पेक्ट टू डेमिगॉड। नहीं, वो है अपराध, वो है शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान सा अथवा उसे स्वतंत्र समझना। वहां पे नाम की बात हो रही है, यही रूपवती माता जी का प्रश्न था, ठीक है ना। अगला है, तो मुझे एक और क्वेश्चन, माया विष्णु के सामने प्रकट नहीं हो सकती और शंभु का वो के सामने उनकी उपस्थिति में प्रकट हो सकते हैं, तो शंभु और विष्णु क्यों नहीं? वो तो एक ही है ना, वो तो तत्व एक ही है, उनका बस उनका फ्लेवर अलग अलग है, उनका मैनेजमेंट का एरिया अलग अलग है। विष्णु का मैनेजमेंट एरिया सतोगुण है, शंभु का मैनेजमेंट एरिया तमोगुण है, ठीक है। वो कोई माया क्या है? माया इल्यूजरी एनर्जी है, ठीक है, इल्यूजनरी एनर्जी है वो, ठीक है। वो माया मतलब कि माँ यानी नहीं है, या मतलब यह है माया, वो है समथिंग विच इज नॉट, ठीक है। तो वो इल्यूजन है। जैसे प्रतिबिंब क्या है, जो सूर्य का प्रतिबिंब बन रहा है तालाब में, वो क्या है? वो इल्यूजन है, ठीक है ना। तो वैसे ही माया इल्यूजन है, निकृष्ट शक्ति भगवान की। और क्योंकि भगवान, मैंने पहला फॉर्मूला बताया था कि सब कुछ भगवान से आया है, तो वो इल्यूजन लाना है तो वो इल्यूजन भी भगवान को ही लाना पड़ेगा, भगवान को ही क्रिएट करना पड़ेगा, और कौन लेके आएगा? हम सर्वस्व प्रभु, सब कुछ कृष्णा से ही क्रिएट होता है। अगर कोई यह संसार में आपको अवगुण दिखाई दे रहा है, वो भी कृष्णा ने क्रिएट किया। चोरी हो रही है, वो कहाँ से आई? आप सोचोगे समाज में बुराई आ गई, चोरी हो गई, ये हो गया, गलत काम हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो ये सब भी भगवान से ही प्रकट हो रहा है। लेकिन ये भगवान जब इनको करते हैं प्रकट, तो शुद्ध अवस्था में होता है, लेकिन भौतिक जगत में आके ये परवर्टेड हो जाता है, दूषित हो जाता है, ठीक है। जैसे भगवान जब चोरी करते हैं तो भगवान माखन चोर कहलाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। लेकिन यहाँ चोरी करोगे तो डंडे पड़ेंगे, क्योंकि कृष्ण स्वराट हैं और स्वतंत्र है। किंग कैन डू नो रॉन्ग। तो जब किंग कैन डू नो रॉन्ग, जब राजा कुछ गलत कर ही नहीं सकता, तो राजा के अवगुण भी गुण ही कहलाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं कि प्रजा भी कुछ भी गलत नहीं कर सकती, प्रजा पे तो रूल लगेंगे, उनको तो नियम में रहना पड़ेगा। तो उनके लिए गुण अवगुण हो गए, लेकिन भगवान के लिए सब कुछ गुण ही गुण है। तो सब कुछ भगवान से प्रकट हो रहा है, माया भी को भी भगवान को ही प्रकट करना पड़ेगा, माया को भी भगवान से ही आना पड़ेगा, क्योंकि अहम सर्वस्व प्रभु है। सब कुछ भगवान से ही, कृष्ण से ही आता है, इसलिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। साथी, हाँ, आप साथी वाली क्लास भी सुन सकते हो, यस, बिल्कुल अच्छा बताया इन्होंने, इससे काम हो जाएगा आपका। ये चैट बॉक्स में है ललिता माता जी, आप सुन लेना, और कोई सवाल है तो पूछ लो। ठीक है, सारी जिज्ञासाओं की शांति हो गई है, तो अब हम इसको समापन करते हैं, फिर मिलेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णववृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, प्रणाम श्रील गुरुदेव की जय, श्री गौतम की जय।
बहुत